नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली 6 PM क्लास। इस क्लास में हम MCQ सीरीज़ का लेक्चर नंबर 138 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो एक तरफ दे रखे हैं संस्थान और एक तरफ दे रखे हैं उनके स्थापना वर्ष। ओके, तो सबसे पहले है कलकत्ता मदरसा। तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 में और यहाँ दे रखा है 1784, जो कि गलत पेयर हो गया ये। इसकी स्थापना की थी वोरेन हेस्टिंग्स ने। वोरेन हेस्टिंग। ओके, उसके बाद बनारस संस्कृत कॉलेज, तो इसकी स्थापना हुई थी 1791 में, एकदम सही दे रखा है। और इसका उद्देश्य था हिंदू धर्म के कानून और दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना। फिर 1974 में जाकर इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रखा गया संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ओके, तो दूसरा सही। तीसरा है फोर्ट विलियम कॉलेज। इसकी स्थापना हुई थी 1800 में। ओके, इसमें दे रखा है 1781, ये गलत हो गया। ओके, और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। और किसने की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। लॉर्ड वेलेजली ने। ठीक है, तो तीसरा भी गलत हो गया। चौथा है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो इसकी स्थापना हुई थी 1784 में कलकत्ता में। कलकत्ता। और इसकी स्थापना की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स। ओके साथियों, तो चौथा भी गलत हो गया, इसमें केवल दूसरा सही है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भारतीय संघ में विलय ऑपरेशन पोलो नामक एक ऑपरेशन कोड के माध्यम से संभव हुआ? तो ये हैदराबाद का विलय हुआ था भारतीय संघ में, और ये हुआ था सितंबर 1948 में। ओके, सितंबर 1948 में हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किया गया था। और वह कौन सा ऑपरेशन था जिसके माध्यम से इसका विलय हुआ था? तो वह ऑपरेशन था ऑपरेशन पोलो। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? एक तरफ है युद्ध और एक तरफ है कौन सी संधि के माध्यम से ये युद्ध समाप्त हुए? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो ये समाप्त हुआ था एक्सला सापेल की संधि। एक्सला सापेल की संधि। तो एक्सला सापेल की संधि, इसमें दे रखा है पेरिस की संधि, ये गलत हो गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के माध्यम से। पेरिस की संधि, यानी कि इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएंगे, लेकिन ये इंटरचेंज करके लिखे हुए हैं इसलिए गलत है। ओके, तो तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि के माध्यम से, इसलिए ये भी गलत हो गया। और तृतीय कर्नाटक युद्ध को वांडीवास के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये समाप्त हुआ था मंगलोर की संधि के माध्यम से। मंगलोर की संधि। ओके, और ये संधि हुई थी 1784 में। इस संधि के माध्यम से दोनों पक्षों द्वारा आपस में जीते गए क्षेत्रों को जो है पुनः वापिस करने का इसमें संधि में फैसला किया गया। ओके, तो तीसरा सही है, इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? पहला है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पीछे मसाला व्यापार पर वर्चस्व स्थापित करना मुख्य कारक था, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, वास्को डी गामा स्पेन का नाविक था, जो कि गलत है, ये पुर्तगाल का नाविक था, पुर्तगाल। तो दूसरा गलत, पहला सही, तो इसमें ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला है,
रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की, एकदम सही है। और दूसरा है सिराजुद्दौला एक कठपुतली शासक था जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की गद्दी पर बैठाया था, ये गलत है। सिराजुद्दौला को धोखे से पलासी के युद्ध में हराया गया था और उसके बाद बंगाल की गद्दी पर एक कठपुतली शासक को बैठाया गया था जिसका नाम था मीर जाफर। तो दूसरा गलत, पहला सही, तो इसमें ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रज्मनामा रामायण का फारसी अनुवाद है, गलत है। रज्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद है और इसकी रचना की थी अब्दुल कादिर बदायूनी ने। ओके, तो ये गलत हो गया। दूसरा है हमजानामा अरबी भाषा का महाकाव्य है, एकदम सही, तो इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इबादत खाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है ये धार्मिक विषयों पर विचार विमर्श का एक मंच था, एकदम सही है। दूसरा है इसे 1575 ईस्वी में दिल्ली के लाल किला में स्थापित किया गया था, जो कि गलत है। इसकी स्थापना 1575 ईस्वी में आगरा में फतेहपुर सीकरी में की गई थी, फतेहपुर सीकरी। और ये किसने की थी? ये अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर ये स्टेटमेंट 3 है, इसमें मुस्लिम के अलावा हिंदू और जैन विद्वानों को शामिल किया गया, एकदम सही है। और फोर्थ है इस धार्मिक सभा के कारण अकबर में धार्मिक सहिष्णुता का विकास हुआ, ये भी सही है। तो इसमें 1, 3, 4 सही है, इसमें बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तुजुक ए जहांगीरी नूरजहां की रचना है, एकदम गलत। तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा है जहांगीर के शासनकाल में मेवाड़ ने अंततः मुगलों की अधीनता स्वीकार की, एकदम सही बात है। और उस समय मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह प्रथम, और ये अधीनता स्वीकार की थी 1615 में 1615 में। और जो ये तुजुक ए जहांगीरी है ये फारसी भाषा में लिखी हुई है, इसलिए दूसरा सही पहला गलत, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे विशालतम संरचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह है विशाल अन्नागार। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूनानी विवरण में उद्धृत हेराक्लीज का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये है वासुदेव कृष्ण, बी ऑप्शन। ओके साथियों, तो इसी के साथ MCQ सीरीज का लेक्चर नंबर 138 समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।